कल का कार्यक्रम श्री राम महोत्सव समिति के द्वारा जब पूरा भारत में राममय हो रहा है, तो यह शहर भी राममय की ओर बढ़ चुका है। इस राममय की यात्रा में अपने इस शहर के महत्वपूर्ण स्थान, जहाँ से राम का प्रादुर्भाव हुआ था, जहाँ से श्री श्रृंगी ऋषि जी ने यज्ञ करके वह पवित्र खीर दशरथ जी को खिलाए थे, वह स्थान हमारे पवित्र पुण्य लखीसराय क्षेत्र में ही है। उस स्थान पे श्री राम महोत्सव समिति लखीसराय शहर से होते हुए बाजार समिति चैती दुर्गा स्थान में सैकड़ों 4 व्हीलर गाड़ियां, सैकड़ों मोटरसाइकिल, कितने सारे डीजे और एक रथ पे बाल स्वरूप में श्री राम भगवान श्री राम का स्थापित किया गया है। वह रथ यात्रा पूरे शहर को भ्रमण करते हुए, राममय भगवा में करते हुए, उस रथ यात्रा पे पुष्प वर्षा का पूरा वो माहौल बनाया गया है। और गही बिशनपुर विद्यापीठ, रामपुर मानो, धनौरी, लक्ष्मीपुर, शोभनी, रामसिर, जापा स्थान होते हुए श्रृंगी ऋषि आश्रम में रामलला जी का भव्य आरती किया जाएगा और बाल स्वरूप श्री रामलला जी का वहां स्थापित किया जाएगा। इस श्रृंगी स्थान में प्रथम जो 16 संस्कार होते हैं, पहला मुंडन संस्कार अपने श्रृंगी ऋषि आश्रम में ही हुआ था। आप सभी लखीसराय के जितने भी हिंदू धर्मावलंबी हैं, भगवान श्री राम को कदम को चूमने के लिए, श्रृंगी स्थान को जाके नमन प्रणाम करने के लिए आप सभी अपने घरों से करने के लिए, आपके पास मोटरसाइकिल है, 4 व्हीलर है, जो भी साधन है, अपने घरों से निकले। चूंकि यह यात्रा लगभग 30 किलोमीटर की यात्रा है। इतनी बड़ी यात्रा शायद लगता है बिहार में इतना भव्य नहीं होगा। इतनी 30 किलोमीटर की यात्रा आप समझ सकते हैं। प्रत्येक गांव में वो धूम धड़ाके से, ढोल बाजे के साथ रोज सड़कों पे इस तरह से सफाई कर रहे हैं जैसे छठ पूजा की सफाई होती है। और अंत में मैं यही कहूंगा कि आप सभी श्रृंगी ऋषि धाम में निश्चित रूप से कर पहुंचे। जय श्री राम। रामोत्सव आयोजन को लेकर शोभा यात्रा निकाली जा रही है, इसका मूल उद्देश्य क्या है रामनिवास जी? नमस्कार श्री राम। उद्देश्य ये है कि लखीसराय, हमारे लखीसराय में एक ये हमारा जो श्रृंगी ऋषि धाम है उसका पौराणिक महत्व है। इस कारण है कि जो राजा रोमपद थे, उनकी पत्नी वृष्णि, वो माता कौशल्या की बहन यानी दशरथ जी के सारू हो गए रोमपद जी। और जो भगवान राम है उनकी एक बड़ी बहन थी शांता, उनको गोद लिया था। राजा रोमपद अंग प्रदेश के राजा थे। अंग प्रदेश हमारा क्षेत्र होता है, तो उस कारण यहाँ पे उनका निवास स्थान हुआ और वो यहाँ की राजकुमारी हुई शांता। जब अकाल पड़ा अंग प्रदेश में, तो श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ कराया और यहाँ बारिश हुई। इसको खुशी को देखते हुए फिर उसके बाद राजा रोमपद ने शांता की शादी श्रृंगी ऋषि से कराई। फिर कुछ दिनों बाद जब राजा दशरथ को पुत्र नहीं हो रहा था, तो यहीं पे उनको पुत्र प्राप्ति का यज्ञ कराया गया। वो शांता के पति यानी श्रृंगी ऋषि ने कराया और इसीलिए ये पुत्र प्राप्ति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। हम सब हिंदू लोग उसको बहुत मानते हैं कि एक धाम, ये जो धाम है इसका एक जो कल्चरल सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम सब लखीसराय वासी, पूरा बिहार वासी इस धाम को जाने, पहचाने और इसको और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ से जुड़े। यही एक मेन मुख्य उद्देश्य है।